यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार हुआ है। परिवार की मर्जी के खिलाफ किया गया है। परिवार ने प्रशासन पर जबरन अंतिम संस्कार का आरोप लगाया है। आधी रात को ही प्रशासन ने अंतिम संस्कार करा दिया और बेटी का अंतिम संस्कार मां को देखने की इजाजत तक नहीं दी गई। बड़ी खबर, हाथरस से जबरदस्ती प्रशासन ने अंतिम संस्कार करा दिया। परिवार की मर्जी के खिलाफ आधी रात को ही प्रशासन ने पीड़िता का अंतिम संस्कार करा दिया। हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार करा दिया। ये देखिए, इस अंतिम संस्कार को देखने की इजाजत पीड़िता की मां तक को नहीं दी गई। बड़ी खबर, क्यों किया प्रशासन ने ऐसा? क्या छुपाना चाह रहा था प्रशासन? सवाल यह है, क्या एक मां को उसकी बेटी का अंतिम संस्कार देखने की इजाजत नहीं दी जाएगी? ऐसी जल्दबाजी प्रशासन को क्यों थी? प्रशासन ने यह जबरदस्ती क्यों की? यह सवाल चीख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, आधी रात की हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार आप देख लीजिए और जबरदस्ती किस तरह से कराया गया उसकी तस्वीरें भी देख लीजिए। मीडिया को वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी गई, मीडिया को हटाया जा रहा है। क्यों किया प्रशासन ने ऐसा? क्यों इतनी जल्दबाजी, जबकि तमाम तथ्य अभी सामने आने बाकी थे? परिवार ने प्रशासन पर जबरन अंतिम संस्कार कराने का आरोप लगाया है। खबर है कि गांव वालों ने भी इस अंतिम संस्कार का इस तरीके से किए जाने का विरोध किया। यहाँ ये रात को नहीं होता है, ठीक है? हमारे होगा सुबह चाहे कुछ भी हो, सुबह होगा और चाहे जान चली सुबह होगा। मैंने आपको बोल दिया, आप चाहे मेरी जान लेना चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये होगा सुबह। तुम फाइनल बोल दिए? फाइनल बोल दिया और घर वाले भी बोलेंगे। घाट से मुर्दा को वापस नहीं जाना चाहिए। वापस तो नहीं जाता है सर, वापस तो नहीं जाता। घर पे क्यों नहीं उतारी वो लड़की? घर पे उतारनी चाहिए घर पहले लड़की को। जब ये शमशान में सीधे क्यों ले आए? घर पे उतारनी चाहिए ना। आपको सबको हम चेहरा दिखा देंगे, सब करा देंगे, है ना? और इनको समझाइए। पहले घर भैया लड़की घर जाएगी। वो भी हम आपको कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, पार्टी घर जाएगी। आप एक मिनट खड़े होइए। ये देखो ना, ये हो रही है। नहीं, ये नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगा। देखा आपने किस तरीके से जबरदस्ती प्रशासन ने विरोध के बाद आधी रात को अंतिम संस्कार कराया। क्यों? सवाल आपके जहन में आ रहा होगा। आइए आपको इस पीड़िता की मां का पहले बयान सुनाते हैं और उसके बाद हाथरस के जिलाधिकारी का वक्तव्य दिखाते हैं। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। देखिए, उनके परिवारजनों के साथ और सहयोग से, उनकी अनुमति से और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टिगत विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और पूरे गांव और पूरे शहर में पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी हुई। किसी तरह की कोई परेशानी रही? नहीं, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई। सभी को समझाया गया और सभी लोगों ने इसमें पूरा सहयोग किया और किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत नहीं। हाथरस के डीएम साहब क्या बोल रहे हैं देख लीजिए आप। उसके पहले आपने मां का बयान सुना, रोते बिलखते चीखते उसने कहा कि उसको देखने नहीं दिया गया, जबरदस्ती अंतिम संस्कार किया गया। उसके पहले हमने आपको फुटेज दिखाए किस तरीके से अंतिम संस्कार का विरोध किया जा रहा था और डीएम हाथरस कह रहे हैं कि सब बड़ी शांति से, इत्मीनान से हो गया, सबने सहयोग कर दिया। अब आपको सुनाते हैं युवती का वो बयान जो मौत से पहले उसने दिया था, जो उसने कहा था, जरा देखिए। किसने मारा है आपको? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई
कोई बात नहीं, अब तो रात से भी गए थे। फिर अब मैं जब दे रही थी तो जब ले गए मुझे और गला दबा दिया। मेरे सर जबरदस्ती करने की कोशिश सोचते गला दबा दिया। ये आखिरी बयान था पीड़िता का, मौत से पहले का आखिरी बयान आपने देखा। हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। नितिन, प्रशासन साफ साफ दिख रहा है कि जबरदस्ती कर रहा है अंतिम संस्कार के लिए आधी रात को। प्रशासन का विरोध हुआ, यह भी साफ साफ देखा जा सकता है। यहां तक कहा गया कि हमारी जान चली जाए लेकिन सुबह हम अंतिम संस्कार करेंगे। उसके बाद भी पुलिस ने, प्रशासन ने अंतिम संस्कार करा दिया और डीएम हाथरस कह रहे हैं कि सब कुछ शांति से हो गया, सबका सहयोग मिला, कहीं कोई अड़चन नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ है नितिन, क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए इस पूरे तरह से कहा जाए, इस पूरे घटनाक्रम में जो हाथरस प्रशासन है, हाथरस के डीएम हैं, हाथरस के एसपी हैं, वो पूरी तरह से उनकी जो कार्यप्रणाली है वो सवालों के घेरे में रही है। 14 तारीख से लेकर जिस तरीके से इस घटना को डील किया गया है, कुल मिला के योगी आदित्यनाथ सरकार में बिल्कुल इस तरह से बर्दाश्त नहीं है। और कल रात में जिस तरह से युवती का जब पार्थिव शरीर गांव में आया और उसके बाद प्रशासन ने मनमानी की, परिवार को मिलने की इजाज़त नहीं दी और हिंदू रीति रिवाज से जो तमाम जो कहा जाए जो रीति रिवाज होते हैं, तमाम जो रिचुअल्स होते हैं, अगर कोई भी मृत व्यक्ति जाता है और उसकी विदाई होती है उसको भी पूरा करने नहीं दिया गया है। जिस तरीके से एबीपी गंगा के कैमरे पर माँ बिलख रही है और कह रही है कि हमको हमारी बेटी का चेहरा दिखाओ, घर तक बॉडी लेकर आओ, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की मनमानी लगातार जारी रही है। इससे समझा जा सकता है कि एक तरफ प्रशासन कितना ज़्यादा प्रेशर में था और इसके साथ ही कितना ज़्यादा संवेदनहीन बना हुआ है इस पूरे घटना को डीलिंग को लेकर। तो कुल मिला के कहा जाए, आगरा हाथरस के जिलाधिकारी और हाथरस के एसपी इस पूरी तरह से इस माहौल को बनने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। और देखिए, इस देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की सुनने वाला कोई नहीं है और जो सब मजदूर है वो सबसे ज़्यादा मजबूर है। और यही वजह है कि इस गरीब परिवार की जो बेटी को किस तरीके से दरिंदों ने उसकी असमत को लूटा, उसके शरीर को जख्म पहुंचाए और उसके बाद किस तरीके से जब अंतिम विदाई हो रही है उसके समय भी किस तरीके से परिवार को के साथ पूरी तरह से जोर जबरदस्ती की गई। मीडिया को भी लगातार विरोध किया जाता रहा है, मीडिया कवरेज का नहीं करने दिया जा रहा था। एबीपी गंगा सबसे पहले उस परिवार के, उसके भाई के, उसके जितने भी मामा रिश्तेदार जो भी हैं सबसे बात की। तो कुल मिला के कहा जाए, देखिए ये बहुत ज़्यादा इस समय ये बहुत ज़्यादा मामला तूल पकड़ रहा है। और पहले दिन से लेके 14 सितंबर से लेके जब से ये घटना हुई तब पुलिसिया कार्यप्रणाली पर जिस तरह सवाल खड़े होते रहे, प्रॉपर ट्रीटमेंट लड़की को नहीं मिल पाया, उसकी जान चली गई और उसके बाद जो राजनीति हुई और अब इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। गांव के बाहर बड़े स्तर पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया है। किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को अंदर गांव में नहीं जाने दिया जा रहा है, मीडिया को भी रोका जा रहा है। तो ऐसे में कुल मिला के आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से ये घटना हुई है, सवाल ये उठता है कि निर्भया फंड के नाम पे हजारों करोड़ रुपए दिए गए। इसके साथ ही 2012 में 12 दिसंबर को जो घटना हुई और उसमें निर्भया के बाद पूरे देश में एक जन जागरण, एक चेतना बनी कि इस तरह से कब तक निर्भया, इस देश में निर्भया कांड जैसे अपराध होते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि हाथरस की निर्भया को अब कब इंसाफ मिलेगा, दरिंदे फांसी की तक कब झूलेंगे, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से जो मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है, उसने कहीं ना कहीं कहानी को जरूर उलझा दिया है। और ऐसे में आगरा की एफएसएल लैब से अब जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर बहुत कुछ तय होना है। तो कुल मिला के कहा जाए, हाथरस के बाद पूरे देश में एक बार फिर से उबाल है और हर कोई इस हाथरस की इस युवती के दर्द को अपने दर्द से जोड़कर देख रहा है। और ऐसे में जरूरत इस बात की है एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, राजनीतिक कहा जाए फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी तो चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हो और कहीं ना कहीं फेयर इन्वेस्टिगेशन, संवेदना जताई जाए। अरे फेयरनेस की बात तो तब होती जब परिवार को इस अंतिम संस्कार को करने की इजाजत दी जाती। यहां पर तो इजाजत ही नहीं मिली, मां को अंतिम संस्कार देखने की इजाजत नहीं दी गई, गांव वालों के विरोध को किनारे रख दिया गया, मीडिया को जाने नहीं दिया गया। तो फेयरनेस तो दिखती नहीं है यहां पर। नितिन, बहुत साफ सीधी बात तो यह है। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जो आपने अभी हमारे दर्शकों को दी, तमाम अपडेट्स दिए। ये हुआ है सवाल हमारे एबीपी गंगा के इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, परिवार की मर्जी के खिलाफ अंतिम संस्कार क्यों किया गया आधी रात को? हमारा सवाल, प्रशासन को अंतिम संस्कार की जल्दबाजी क्यों थी? अंतिम संस्कार पर प्रशासन और परिवार के बयान
विरोधाभासी क्यों हैं? पीड़ित को गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार की इजाजत क्यों नहीं दी गई?